शरीर में बढ़े हुए पित्त को कैसे कम करें। इसको कम करने से पहले आपको इसको पहचानना होगा कि पित्त बढ़ने के लक्षण होते क्या हैं। इसके पित्त के लक्षण आपको मैं बताने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप उन्हें लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। पित्त बढ़ने से क्या होगा या क्या होता है। आपकी छाती में पित्त बढ़ने से जलन होती है और वोमिटिंग टेंडेंसी होती है, यानी कि उल्टी करने को दिल करता है। आपके कुछ दिन लगातार पित्त बढ़ते रहने से आपके बाल झड़ने लगते हैं और त्वचा पर झुर्रियाँ आ जाती हैं। अगर फिर भी और ज़्यादा टाइम हो जाए तो व्यक्ति को रक्त पित्त दोष हो जाता है, यानी कि खून का शरीर से बाहर आना। वो आपके नाक से नकसीर भी हो सकती है, आपकी गुदा से खून आ सकता है। मानसिक तौर से इसमें चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा आना और टेंशन में और ज़्यादा वृद्धि हो जाना है। अब कारण को पहले दूर करें और कारण जानें कि पित्त क्यों बढ़ता है। जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि पित्त बढ़ता क्यों है शरीर में, तो आप उसको दूर कैसे करेंगे। तो जानें आप पित्त बढ़ने के कारण। आजकल की लाइफ स्टाइल सबसे बड़ा कारण है पित्त को बढ़ने का। खान पान में तला हुआ चीज़ें, समोसे, पराठे, पूरी, कचौड़ी, जंक फूड खाने से, आप बाहर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या कोई ऐसी चीज़ जो प्रोसेस्ड है, जिसको प्रोसेस किया गया डिब्बा बंद भोजन है, इनके खाने से या मांस मदिरा का प्रयोग करने से, शराब के और चाय कॉफ़ी के लेने से आपका तेजाब बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। हमारे रसोई में मसाले बड़े अच्छे होते हैं और ये औषधियों का काम भी करते हैं और पाचन क्रिया का काम भी करते हैं, लेकिन इनका प्रयोग अगर गलत तरीके से किया जाए, उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाए या उसका कोई कम्बिनेशन ठीक ना हो, तो वो प्रयोग करना भी पित्त कारक होता है। खाने का समय अब आ गया है लाइफ स्टाइल, आपका खाने का समय। कई लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते, भूख लगी होती है लेकिन खाली पेट रहते हैं, इससे भी आपका तेजाब बिगड़ता है, आपके शरीर के अंदर पित्त बढ़ जाता है। समय पर न खाएं, जब भोजन का समय हो तब ना खाएं। और कई बार क्या होता है कि भूख लगी तो कुसमय पर भी खा लेते हैं, और कई बार भूख लगती है, समय भी है लेकिन नहीं खाते किसी कारण से। लेकिन कभी एक दो बार अगर ऐसा होता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन प्रतिदिन इसका आदत में डालना आपका पित्त को विकृत करना है। आप खाना खाया और फिर आप किसी मित्र के साथ चले गए या ऑफिस में चले गए, वहाँ पर फिर पार्टी हो रही है, आप घर पर खा कर गए फिर दूसरी पार्टी कर गए, यानी कि खाने के ऊपर खाना, ये भी आपके पित्त को बिगाड़ने वाला है, पित्त को बढ़ाने वाला है। तो इससे भी आप बचें। फिर है सोना, रात को जागना और दिन में सोना। ये आपने भी महसूस किया होगा कि दिन में सोने से, रात को जागने से आपका कुपच होता है, आपके शरीर में पित्त बढ़ जाता है। और कई लोग रात को बहुत देर से खाना खाते हैं, लेकिन रात्रि में भोजन करना निषेध है। आप इस मॉडर्न समय में 9 बजे 10 बजे तक खा लें, इसके बाद ये भोजन जो है पित्त बढ़ाने वाला होता है। और एक और बात, जो आपके पारंपरिक भोजन होता है उसको छोड़ करके आप कोई दूसरा भोजन करते हैं, उससे भी आप
पित्त के शिकार हो सकते हैं। आपका पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। पाचकाग्नि अगर ठीक नहीं हो तो तब भी आपके मंदाग्नि में आपको कुपच होकर के पित्त की वृद्धि हो जाती है। अग्नि हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अग्नि का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपकी पाचकाग्नि ठीक है या नहीं। अगर नहीं है तो आप उसका उपाय करें। वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष हैं। तीनों दोषों के घटने या बढ़ने से हम बीमार होते हैं और इनका प्रभाव मौसम के अनुसार भी होता है। जिस प्रकार से पित्त शरद ऋतु में प्रकोपित होता है, यानी सितंबर और अक्टूबर का महीना, इसमें पित्त प्रकोपित होता है और इसमें फिर भी पित्त वृद्धि वाला कोई भोजन लिया जाए, पित्तज भोजन लिया जाए, आप तली हुई चीज़ें खाते हैं तो इसमें पित्त की वृद्धि होगी। जवानी में, जवानी यानी कि युवावस्था में भी आपको पित्त का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पित्त की वृद्धि होती है युवावस्था में। और पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति, जिनकी प्रकृति ही पित्त की है, तो जब भी पित्त का भोजन करेंगे पित्त बढ़ाने वाला, तो आपको परेशानी होगी। फिर मानसिक तनाव वाले, मानसिक तनाव जो लेते हैं या मानसिक प्रॉब्लम कोई आ गई तो उनको भी तेजाब बढ़ जाता है, पित्त विकृत हो जाता है। नींद ना आना, प्रॉपर नींद ना लेने से भी पित्त की वृद्धि होती है। और बहुत से लोग इसको, जब पित्त की वृद्धि होती है तो मॉडर्न साइंस से इसको दबा देती है, या आप किसी भी तरीके से इसको दबा देते हैं, बाहर नहीं निकलने देते या उसको शांत नहीं करने देते, तो यह आपके अंदर रोग बना देती है। जैसे आपके पेट का अल्सर है या पित्त की थैली की पथरी है, कई अन्य को ऐसे रोग होते हैं। अगर फिर भी उसका समाधान ना किया जाए तो वह त्वचा के रोग बना देती है, त्वचा लाल हो जाती है, एलर्जी होने लगती है। फिर भी ऐसे ही अगर चलता रहे, दबता रहे, तो ये ज़िंदगी भर चलता रहेगा। आपको नाना प्रकार के बड़े बड़े विकट रोग होने शुरू हो जाएंगे। इसको शांत करना चाहिए, या इसका शमन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसको शरीर से बाहर निकाल दें। अब कैसे करें इसका शमन? सबसे बड़ा तरीका है पित्त का घी। गाय का घी पित्तनाशक है। आप गाय का घी खा सकते हैं, 1-2 चम्मच आप ले, इससे आपका कोई बैड कोलेस्ट्रॉल या कुछ भी नहीं बढ़ता। मक्खन खा सकते हैं, लेकिन शर्त है कि वो घर का बना हुआ हो। बाहर का मक्खन आपको तेजाब या पित्त को का शमन करने की बजाय उसको और प्रकोपित कर देगा। आप मक्खन को शक्कर में मिला करके खा सकते हैं। आपके घर में आंवला होता है तो आप आंवला खा सकते हैं, ये पित्त शामक है। आप आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं, उसका शरबत पी सकते हैं, या फिर उसके उबाल करके आंवले की चाय, जिसको हम काढ़ा कहते हैं, आप काढ़ा बना करके पी सकते हैं। एक आपके घर में काला मुनक्का होता है, आप उसको रात को भिगो और शाम को, रात को भिगो और सवेरे आप उसको लें, उसको चबाएं और उसका पानी भी आप पी जाएं। इससे भी आपको बड़े लाभ होंगे। आप गुलकंद ले सकते हैं। गुलकंद दिन में 1 या 2 बार आप प्रयोग कर सकते हैं। इस पित्त का नाश करने के लिए 3 रस हैं, यानी कि रस तो 6 हैं, लेकिन पित्त को शांत करने के लिए 3 रस का प्रयोग कर सकते हैं: कषाय, कड़वा और मीठा रस। कषाय रस, मीठा और कड़वा रस। बाकी 3 जो हैं, लवण, अमल और तिक्त, ये जो इनको बढ़ाने वाले होते हैं। मधुर में आप दूध ले सकते हैं, मधुर रस का। आप मुनक्का ले सकते हैं, आप मक्खन ले सकते हैं, दूध पिएं, तो यह मधुर रस के हैं। अब कसेले में हमने बताया कि आंवला ले, और आप अनार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कटु रस में आप नीम की 4-5 पत्तियां आप चबा सकते हैं, या उसका काढ़ा बना करके आप ले सकते हैं, या उसके सुखा करके
पत्ती को उसका चूर्ण ले सकते हैं। आप करेला, कटु में है करेला, करेले की सब्जी बनाकर खाएं। बाकी के जो 3 रस हैं वो पित्त को बढ़ाएंगे, उनको कम करें या ना लें जब तक आपका तेजाब शमन ना हो जाए, आपका पित्त शमन ना हो जाए। खाने पीने के बाद भी अगर आपको परेशानी रहती है तो आप आयुर्वेदिक औषध में औषधि ले सकते हैं, जैसे सूत से का रस है, कामधुता रस है, और पत्ती का चूर्ण है। लेकिन आप दवा लेने से पहले अपने किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। इस चिकित्सा के बाद भी अगर आपका पित्त पूरी तरीके से समाप्त नहीं होता तो आप इसके लिए पंचकर्म कर सकते हैं। पंचकर्म में आप विरेचन और रक्त मोशन, ये दोनों आप किसी चिकित्सक की देख देख में ही करें। हाँ, मृत्यु विरेचन आप घर में ले सकते हैं। मृत्यु का मतलब है हल्का आप विरेचन कर सकते हैं। उसके लिए आप एरंड का तेल लें, और ये इसकी मात्रा जो है उम्र के हिसाब से होती है, लेकिन जो युवक है उसके हिसाब से ये आप 20 ml तक ले सकते हैं। किसी या तो ऐसे पी जाए या दूध में मिला करके आप पी सकते हैं। आप 5 या 6 बजे आपको शाम को लें, इसके ऊपर आप गर्म पानी पी सकते हैं। फिर आपको 2 या 3 घंटे के बाद मल आ जाएगा। अगर आपको पित्त बढ़ने के बाद उल्टी लगती है तो आप गर्म पानी पी करके उल्टी कर देने से पित्त बाहर आ जाता है, तो आप वोमिटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन आप बहुत ज़्यादा वोमिटिंग करके इसको बाहर निकालने की कोशिश ना करें, क्योंकि पित्त का इलाज है विरेचन। अगर मानसिक रोग है और उसमें चिड़चिड़ापन ज़्यादा बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, तो आप इसको शांत करने के लिए, मन को शांत करने के लिए प्राणायाम कर सकते हैं। ओंकार का योग कर सकते हैं। ओम, इस प्रकार से नाक से सांस निकालते हुए ओम की ध्वनि करें, और या फिर आप कोई अच्छा धार्मिक म्यूजिक या कोई ट्यून सुन करके, ताकि आपका मन शांत हो जाए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, आप अपने ग्रुप जितने हैं उनमें शेयर करें। इससे आपका भला तो होगा ही, किसी और का भी भला हो सकता है। मेरे चैनल को मैं फिर दोबारा एक बार कह रहा हूँ, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट में आप अपनी समस्या लिख सकते हैं, जितना हो सकता है मैं आपका जवाब दूंगा। आपका समस्या का हल निकालने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ दूसरे वीडियो।